लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स, एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट की वीकली जजमेंट्स 15 to 21 जनवरी और 2023 थर्ड वीक की जजमेंट्स हैं ये। स्टूडेंट्स, आपको क्या देखना है कि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अक्रॉस आवर कंट्री। एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर क्या जजमेंट्स दे रही है, क्या वर्डिक्ट्स आ रहे हैं, क्या ओपिनियंस आ रहे हैं, लॉ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमारी सोसाइटी डायनेमिक है वैसे वैसे हमारा लॉ भी चेंज हो रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इन सब से अवेयर रहें। एंड हमारा यही मोटिव है कि हम आपको इन सब को प्रोवाइड करें इन एन ईजी एंड कंफर्टेबल लैंग्वेज। सो आइए बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या हुआ इस हफ्ते में। टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला टॉपिक रहेगा इज नॉन प्रोडक्शन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी फेटल टू द टाइटल सूट। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं पार्टी स्टॉप्ड फ्रॉम क्वेश्चनिंग अमाउंट लेविड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर साइनिंग इट। थर्ड, default bail can be cancelled on the merits after presentation of the charge sheet. Then there can be a difference in pay scale based on academic qualifications valid even if the nature of work is the same. Next होगा child adopted by a widow after the death of a government servant, government employee not entitled to the family pension. Last seen circumstance theory cannot be the sole basis for conviction. एंड नेक्स्ट आपका आएगा सेक्शन 138 एनआई एक्ट, बात जो करता है आपकी चेक बाउंसिंग के केसेस की। सो द अक्यूज्ड रिलाइज ऑन इनकम टैक्स रिटर्न्स टू शो कंप्लेनेंट डिड नॉट हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट विल बी दैट चार्ज शीट नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू अपलोड देम ऑन द वेबसाइट्स। A 20-year-old unmarried woman seeks to terminate 29 weeks pregnancy. Supreme Court ने एम्स को बोला कि एग्जामिन कीजिए इसको, and then we will do some practice questions on this. So students, let's begin and see what is our first topic. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक बात करता है is non production of power of attorney fatal to the title suit. सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया। इसका केस का नाम आपको ध्यान रखना है मानिक मजुमदार एंड अदर्स वर्सेस दीपक कुमार साहा थ्रू एलआरस। कब आई ये जजमेंट? आई 13 जनवरी 2023 को। कोरम कौन था? जस्टिस एमआर शाह एंड जस्टिस बीवी नगरत्न। तो आपको ये सब कुछ बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि कभी कभी आपके पीटी में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। नाउ इस केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो ओनर था उन्होंने एक अपने टेनेंट से लोन ले रखा था। ओनर जो थे वो ट्रैवल्ड टू ईस्ट पाकिस्तान, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी अपने टेनेंट को, बोल के दैट यू सेल दिस हाउस एंड पे ऑफ योर लोन। ठीक है, उनको बोला कि आप रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए आप अपना जो ये घर है ये बेच दीजिए। तो जो टेनेंट था उन्होंने वो घर बेच दिया अपनी वाइफ को एंड सेल डीड कर दी। सेल डीड किसके बेसिस पे करी? सेल डीड कर दी उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे, सेल डीड ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिस पे कर दी। ठीक है, नाउ वन मिस्टर मजूमदार केम एंड ही ट्राइड टू डिस्पोजेस द टेनेंट। So the tenant filed a suit for declaration of title का एक सूट फाइल किया टेनेंट ने, जिसमें जो सूट था वो डिसमिस हो गया एज द सेल डीड व्हिच वाज द बेसिस, जिसके बेसिस पे ये पूरा सूट था, और जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो कभी प्रोड्यूस ही नहीं करी गई थी ट्रायल कोर्ट में। तो ट्रायल कोर्ट ने इस सूट को डिसमिस कर दिया। जो फर्स्ट अपील रिजेक्ट कर दी गई, सेकेंड अपील अलाउ कर दी गई, सेकेंड अपील अलाउ कर दी गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर आया तो उन्होंने क्वॉश कर दिया त्रिपुरा हाई कोर्ट की जजमेंट को एंड सेट असाइड कर दिया, एंड डिक्री पास्ड बाय ट्रायल कोर्ट was restored. These are the facts. Now students, actually में हुआ क्या इस केस में कि इसमें दोनों जो हमारे जजेस का नाम मैंने अभी आपको बताया था, जस्टिस एमआर शाह एंड जस्टिस बीवी नगरत्ना, इनका एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया। वो वर्डिक्ट ने किस इशू के ऊपर बात करी कि जब एक सेल डीड एग्जीक्यूट हो रही है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ पावर ऑफ अटॉर्नी, द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी इज द
is a fatal to the case of the plaintiff. तो इट विल मेक द सूट फेटल टू द केस ऑफ द प्लेंटिफ, क्योंकि जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी उसी के बेसिस पे एक सेल डीड हुई थी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस दैट पावर ऑफ अटॉर्नी. जो एम.आर. शाह थे, जस्टिस एम.आर. शाह हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या एनालिसिस दिया वो हम देखते हैं. उन्होंने बोला अगर टाइटल आप क्लेम कर रहे हो एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो थी आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी, जो पावर ऑफ अटॉर्नी किसने इशू करी थी, ओरिजिनल ओनर ने, तो वो जरूरी थी प्रोड्यूस करना एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 33(1) सब क्लॉज सी ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. इट वाज वेरी स्ट्रिक्टली, इट नीड्स टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद, एंड वो जरूरी थी प्रोड्यूस करना. उन्होंने ये बात करी, 33(1) बात करता है कि इफ द प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी डज नॉट रिसाइड इन इंडिया, हमारे केस में वो कहाँ थे, वो ईस्ट पाकिस्तान में थे, इज एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय अ नोटरी पब्लिक और एनी कोर्ट, जज, मजिस्ट्रेट, इंडियन कंसल और वाइस काउंसिल और representative of the central government, it shall be a valid power of attorney. तो इन्होंने ये बोला कि अगर आप टाइटल क्लेम कर रहे हो पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे जो कि हमारे ओरिजिनल ओनर ने एग्जीक्यूट करी थी, तो आपको इसको प्रोड्यूस करना ज़रूरी था. एंड आपको क्या कंप्लाई करना ज़रूरी था, सेक्शन 33 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना ज़रूरी था. ऑन द अदर हैंड एनालिसिस बाय जस्टिस वी नागरत्ना क्या था कि उन्होंने बोला रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 32 सब क्लॉज सी वर आल्सो मेट एज द टेनेंट हैड द अथॉरिटी अंडर द प्रोविजन टू प्रेजेंट अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन. एंड जो भी उन्होंने वो किया था वो किसके अंदर किया था, पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे किया था, जो पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दी थी ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने. अब उन्होंने बोला कि आपको ये ध्यान रखना है, सिंस द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड वाज मेट, द स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन अंडर द सेक्शन 60 वाज करेक्टली इन्वोक्ड बाय द हाई कोर्ट. तो उन्होंने बोला कि जो हाई कोर्ट है, त्रिपुरा हाई कोर्ट का जो व्यू था वो सही था, एंड जो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक्चुअली में स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन को इन्वोक किया वो बिल्कुल सही था. उन्होंने ये भी बोला कि ओरिजिनल डिफेंडेंट्स जो थे वो कोई भी एविडेंस नहीं ले आ पाए ये चीज़ का, ये प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए, एंड इसलिए जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था. तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस केस में एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया, एंड आपको ये केस जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलिवेंट रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर आप एक पार्टी को स्टॉप कर सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चनिंग द अमाउंट विच इज लेविड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन आफ्टर साइनिंग इट. तो स्टूडेंट्स जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बाइंड करता है दोनों पार्टीज को, टू एक्चुअली अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब इस केस का नाम है चीफ इंजीनियर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एंड अदर्स वर्सेस रतन इंडिया पावर लिमिटेड थ्रू इट्स डायरेक्टर्स एंड अदर्स. स्टूडेंट्स ये 13 जनवरी 2023 की जजमेंट है. कोरम है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस PS नरसिम्हा. तो आपको ये ध्यान रखना है अपने पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से केस में बात हुई है कि पार्टी स्टॉप करी जा सकती है आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो भी उसमें अमाउंट लेविड है उनको वो बाउंड है वो पे करने के लिए. अब इसमें क्या हुआ, इस केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो एक इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्ज लगाया गया था, जो रिस्पोंडेंट्स थे इरिगेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्ज लगाया गया. जो रिस्पोंडेंट्स थे वो यूज कर रहे थे फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस जो वाटर था एक्चुअली में जो रिजर्व था हमारे इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के लिए. तो जब वो ये वाटर यूज कर रहे थे तो उनके ऊपर इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्ज लगाया गया, एंड कंपनी को डायरेक्ट करा गया कि वो 1 लाख पर हेक्टेयर पे करे, 1 लाख पर हेक्टेयर का चार्ज लगाया गया. वेरएस अगर आप देखें तो नॉर्मल चार्ज जो लग रहा था वो लग रहा था ₹50,000 पर हेक्टेयर का. जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि बहुत ही हाई चार्ज उनके ऊपर लग रहा है, एंड इसलिए उन्होंने बहुत सारे कम्युनिकेशंस रेज करे.
जो बॉम्बे हाई कोर्ट थे उन्होंने क्वॉश कर दिया ये कम्युनिकेशंस, सेइंग दैट आपको क्या करना है, आपको ये हाई चार्ज एज पर द अग्रीमेंट है ना, आपको इसको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली कि अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, Supreme Court has held that signing a contract and issuing an undertaking in accordance with the contract would stop the parties from challenging the amount of consideration. Once the terms and conditions have been decided as per the contract, you cannot further challenge it. Also, the issue was whether a party to the contract is entitled to question the amount of consideration after signing the contract or not. So the Supreme Court held that अगर आपने sign कर दिया है, then the respondent will be stopped from challenging the levy of 1 lakh as per 1 lakh per hectare as per the irrigation restoration charges. सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया इस चैलेंज को और बोला कि वाटर डिपार्टमेंट को कि कंपनी से आप इतना ही अमाउंट लोगे जो कि आपके अग्रीमेंट के बेसिस पे डिसाइडेड है। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी हैं तो आपको एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही स्ट्रिक्ट रहना है उस टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी डिफाइंड है। बिकॉज जो भी पार्टीज, व्हेन टू पार्टीज एंटर इनटू एन अग्रीमेंट एंड दे फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उनकी वो इंटेंशन होती है, कंसेंसस एट इडम होता है, एंड ऑब्वियसली आपका जो भी होगा, योर कॉन्ट्रैक्ट विल एक्ट लाइक योर बाइबल। सो जो भी डिस्प्यूट होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट को ही देखा जाएगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिफॉल्ट बेल कैन बी कैंसल्ड ऑन द मेरिट्स आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ चार्जशीट। तो स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है कि केस टाइटल है स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस टी गंगी रेड्डी अलियास येरा गंगी रेड्डी, ये आपको ध्यान रखना है नाम। कोरम है जस्टिस एम.आर. शाह एंड जस्टिस सी.टी. रवि कुमार। डेट ऑफ द जजमेंट इज 16 जनवरी 2023। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ, जजमेंट की डेट क्या है और कौन सा जजेस का कोरम है एंड केस का नाम क्या है एंड एक्चुअली में उसमें क्या हुआ, ये आपको बहुत ध्यान रखना है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब बात कर रहे हैं चार्जशीट की, जब बात कर रहे हैं डिफॉल्ट बेल की, तो ये कॉन्सेप्ट आपका सीआरपीसी से भी लिंक होता है, तो मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड। हाई कोर्ट ने यहाँ पे इस केस में हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिफॉल्ट बेल कैन नॉट बी कैंसल्ड ऑन मेरिट्स, बट आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ऐसा व्यू रहा तो दिस विल गिव अ प्रीमियम टू लेथार्जिक investigating forces. स्टूडेंट्स हमारा डिफॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट होता है अंडर सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी। सो दिस इज वन थिंग। अब इसमें केस क्या था कि हमारे वी रेड्डी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर थे, उनका ब्रूटल मर्डर हुआ था और वो कहाँ पे हुआ था, उनके घर पे आंध्र प्रदेश में। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि देयर इज नो बार इन कैंसलिंग डिफॉल्ट बेल ऑन मेरिट्स आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ चार्जशीट। अगर चार्जशीट प्रेजेंट हो चुकी है तो उन्होंने ये बोला कि देयर इज नो बार इन कैंसलिंग द डिफॉल्ट बेल ऑन द मेरिट्स आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द चार्जशीट। सो बेसिकली अगर चार्जशीट प्रेजेंट हो चुकी है एंड अगर मेरिट्स पे लगता है कि इट इज इम्पॉर्टेंट, देन द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दे कैन कैंसल द डिफॉल्ट बेल। उन्होंने ये बोला दैट वंस अ पर्सन इज रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बिड, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड ऑन मेरिट्स ऑन द ग्राउंड्स लाइक not cooperating with investigating agencies, while directing Telangana High Court to decide on merits the CBI's plea for cancellation of bail granted to Era Gangi Reddy in connection with the YS विवेकानंद रेड्डीज मर्डर केस, जो मैंने आपको अभी बताया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर थे एंड उनका मर्डर हुआ था, उनका ब्रूटल मर्डर हुआ था उनके रेजिडेंस पे। फोर्थ पॉइंट बात करता है डिफरेंस इन पे स्केल बेस्ड ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वैलिड इवन इफ द नेचर ऑफ वर्क इज द सेम। तो स्टूडेंट्स हमारा केस टाइटल है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस राजीव खान एंड अदर्स, एंड 16 जनवरी 2023 की ये एक जजमेंट है। कोरम है जस्टिस एम.आर. शाह एंड सी.टी. रवि कुमार, एंड इन्होंने ये बात बोली दैट एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक वैलिड क्राइटेरिया रहेंगे जब आपको डिफरेंशिएट करना है पे स्केल के बेसिस पे फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयज, even when nature of work undertaken by them is more or less the same।
इशू यहाँ पे आया whether in a case where the educational qualifications for the post of nursing assistants and staff nurse are different, still the nursing assistants shall be entitled to nursing allowance at par with the staff nurse or not. तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एक वैलिड क्राइटेरिया रहेगा टू डिफरेंशिएट विद इन द पे स्केल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एक ग्राउंड रहेगा डिफरेंट पे स्केल्स के लिए, इवन इफ द नेचर ऑफ ड्यूटीज आर द सेम। पे स्केल डिफर कर सकता है इन द पोस्ट ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट एंड स्टाफ नर्स इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और यही बात को अपहेल्ड किया गया। नेचर ऑफ वर्क मे बी मोर और लेस द सेम, बट scale of pay may vary on the basis of academic qualifications. फिफ्थ पॉइंट हमारा बात करता है एक चाइल्ड जिसको अडॉप्ट किया गया है एक विडो के द्वारा आफ्टर द डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन। तो केस टाइटल है आपका श्री राम श्रीधर चिरमुकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 17 जनवरी की ये एक जजमेंट है। ये आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा जजमेंट भी, क्योंकि ये भी आपकी बात करता है कि जब फैमिली पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं एंड विडो को एक राइट दिया गया है कि वो अडॉप्ट कर सकती हैं एक बच्चे को आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, बट ये बोला गया कि वो फैमिली पेंशन स्कीम में फैमिली मेंबर नहीं माना जाएगा। इशू यहाँ पे ये आया whether a child adopted by the widow of a government servant subsequent to the death of the government servant would be included within the scope of family under the rule of 54 subclause 14 subclause B of the CCS pension rules and therefore be entitled to receive the family pension payable under said rules। यहाँ पे ये बात करी गई कि son or daughter adopted by the widow of a deceased government servant after the death of the government servant cannot be included within the definition of family under the rules of central civil service pension rules। ठीक है, टू क्लेम फैमिली पेंशन उन्होंने ये बात करी गई कि डेफिनेशन ऑफ द टर्म फैमिली कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू दोज पर्सन्स हु वर नॉट इवन डिपेंडेंट्स ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, बिकॉज यहाँ पे बच्चे को कहाँ अडॉप्ट किया गया था, बच्चे को अडॉप्ट किया था उसकी डेथ के बाद। ट्राइब्यूनल ने ये चीज नोट करी कि सेक्शन 8 एंड सेक्शन 12 ऑफ हामा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ये राइट देता है एक विडो को ऑफ अ हिंदू मेल इज कॉम्पिटेंट टू अडॉप्ट अ सन और डॉटर विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्शन या फिर एक्सप्रेशन टू डिजायर दैट फ्रॉम द डिसीज्ड हस्बैंड। ठीक है, इन्होंने ये बात करी कि द इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन ऑफ अ विडो वुड बी दैट द चाइल्ड सो अडॉप्टेड वुड बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड हस्बैंड। हाई कोर्ट ने ये रिवर्स कर दिया और बोला कि जो हमारा ट्राइब्यूनल का ऑर्डर था वो बोला गया एंड दस उन्होंने ये बोला कि श्री राम श्रीधर चिरमुकर अप्रोच्ड एपेक्स कोर्ट। सो क्या बोला गया कि फैमिली मेंबर मस्ट हैव अ क्लोज नेक्सस विद द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स ऑफ an adopted son of a Hindu widow as available in Hindu law as against the adopted family cannot and axiomatically be held to be available to such adopted son as against the government in a case specifically governed by the extended pension rules। तो स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ बात करते हैं आपकी लास्ट सीन सर्कमस्टेंस कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर द कन्विक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट किया एक मर्डर अक्यूज्ड को। यहाँ पे केस टाइटल है जबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। 17 जनवरी की ये जजमेंट है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस PS नरसिम्हा वर द जजेस एंड कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट तीन थ्योरी आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ था, 10 ऑफ अक्टूबर 1999 को एक डेड बॉडी मिली थी हसीम की इन द शुगर केन फील्ड ऑफ याकूब। यहाँ पे जबीर एंड अदर्स को अक्यूज्ड मान के उनको कन्विक्ट कर दिया गया बाय ट्रायल कोर्ट। तो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। जब इन्होंने अपील करी तो हाई कोर्ट ने इनकी अपील को डिसमिस कर दिया, बट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि उन्होंने जब रीअप्रिशिएट किए एविडेंस जो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड थे, उन्होंने ये नोट किया कि जो ये कन्विक्शन थी दिस वाज सोली ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट सीन थ्योरी एंड ये बोला गया था कि 9 अक्टूबर 1999 को इनको लास्ट में साथ में देखा गया था। तो बेंच ने अलाउ करी इसको एंड सेट असाइड कर दिया जो कन्विक्शन ऑर्डर था एंड क्या बोला दैट should not convict an accused only on the basis of the last seen circumstance।
इन्होंने जो ये कन्विक्शन का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। लास्ट सीन डॉक्ट्रिन का एक लिमिटेड एप्लीकेशन है। जब टाइम लैग बिटवीन द टाइम द डिसीज्ड वाज सीन लास्ट विद द अक्यूज्ड एंड टाइम ऑफ द मर्डर इज नैरो, furthermore the court should not convict an accused only on the basis of the last seen circumstance। तो आपको केस का ध्यान रखना है, नाम जबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, आपको जजेस का नाम ध्यान रखना है एंड देखना है कि एक्चुअली में वर्डिक्ट क्या हुआ था। अब बात करते हैं सेक्शन 138 एनआई एक्ट जो चेक बाउंसिंग के केसेस की बात करता है स्टूडेंट्स, उनके ऊपर अक्यूज ने रिलाई किया एक इनकम टैक्स रिटर्न पे, जहां पे उन्होंने ये शो किया कि एक्चुअली में कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी ही नहीं थी जब वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक चेक दिया। केस का नाम है राजराम श्रीमुला नायडू वर्सेस मथुरा चलम एंड 18 जनवरी 2023 की ये जजमेंट है। कोरम है जस्टिस BR गवई एंड MM सुंदरेश। तो आपको ये नाम याद रखने हैं जरूर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। एंड क्या बात करी गई इसमें, ये बात किया गया कि जो अक्यूज थे, अक्यूज को अक्विट कर दिया था बाय ट्रायल कोर्ट। जो हाई कोर्ट था उन्होंने रिवर्स कर दिया ये डिसीजन और कन्विक्ट कर दिया अक्यूज को। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया और देखा कि जो अक्यूज थे उन्होंने एग्जामिन किया था इनकम टैक्स ऑफिसर को एंड प्रोड्यूस करी थी रिटर्न्स जिन्होंने ये शो किया था कि एक्चुअली में कंप्लेनेंट की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ फॉर रिबटिंग द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज दैट प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अक्विटल को अक्विट कर दिया गया एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्चुअली में डिसीजन था ट्रायल कोर्ट का उसको अपहेल्ड किया। 8th बात करते हैं, चार्जशीट्स नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू अपलोड देम ऑन वेबसाइट्स। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड दैट FIR इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड ये चीज़ डीम करी जाती है, ये चीज़ मानी जाती है कि FIRs को पब्लिक डोमेन्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड किया जाना चाहिए। जब आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप FIR को ले सकते हैं, आप FIR को डाउनलोड कर सकते हैं। तो केस का टाइटल था सौरभ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 20 जनवरी की ये जजमेंट है। जस्टिस MR शाह एंड CT रवि कुमार थे इसके जजेस। अब इसमें ये बोला गया कि पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लाइक CBI ED इनको आप क्या नहीं बोल सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते कि चार्जशीट को फाइल करें इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर इजी एक्सेस बाय द जनरल पब्लिक। इन्होंने एक PIL को डिसमिस किया बाय एन RTI एक्टिविस्ट एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो उनकी जजमेंट थी यूथ बार एसोसिएशन केस, उसमें FIRs की बात करी गई थी एंड बोला गया था कि FIRs को पब्लिकली अपलोड करना जरूरी है सो दैट इनोसेंट अक्यूज्ड हैरेस्ड ना हो एंड उनको रिलीफ मिल सके कॉम्पिटेंट कोर्ट से। उन्होंने ये बात बोली कि ये डायरेक्शन को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते चार्जशीट से भी, तो डायरेक्शंस टू अपलोड चार्जशीट्स विल बी कॉन्ट्ररी टू द स्कीम ऑफ CRPC, so charge sheet cannot be uploaded on a public domain। 9th बात करते हैं, 20-year-old unmarried woman seeks to terminate 29 weeks pregnancy। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एम्स को कि वो इस सिचुएशन को एग्जामिन करें। The matter was mentioned before the Chief Justice of India DY Chandrachud for urgent listing। All the women are entitled to सेफ एंड लीगल अबॉर्शन, ये एक जजमेंट में उन्होंने बात बोली थी और उन्होंने बोला था कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन एज पर द MTP रूल्स इज आर्बिट्ररी। और जिस केस में उन्होंने ये बात करी थी उस केस का नाम है X वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। सितंबर 2022 की ये जजमेंट थी जहां पे उन्होंने बोला था कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन के बीच में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द MTP रूल्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ध्यान देना है कि कैसे रीसेंट केस लॉज आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इन विच रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इट वाज हेल्ड दैट चाइल्ड अडॉप्टेड बाय विडो आफ्टर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन
कौन से केस में बात हुई थी? ऑप्शन ए है श्री राम श्रीधर चिरमुकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्री राम कृष्ण पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, प्रवीण दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स हमने अभी ये चीज डिस्कस करी थी, इसका करेक्ट आंसर है श्री राम श्रीधर चिरमुकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 बात करता है who were the judges who held the that last seen circumstance cannot be the sole basis for conviction in the case of Jabir versus state of Uttarakhand। ये recent case law है और कौन से थे इसके जजेस, क्या था इसका कोरम? जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस रंजन गोगोई एंड पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस दीपक मिश्रा। तो स्टूडेंट्स क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In which case did the accused rely on income tax returns to show complainant did not have the financial capacity? सेक्शन 138 NI एक्ट के बारे में बात हो रही है एंड कौन से केस में ये बात हुई थी? राम रजन वर्सेस मरथा, राजा राम श्रीमुल्ला रायडू वर्सेस मरुथा चलम, राकेश चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राम रजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Can charge sheets be treated as a public documents and direct investigating agencies to upload them on websites? We just discussed charge sheets cannot be treated as a public document and उनको आप public domain पे upload नहीं कराएंगे. So yes, charge sheet is a public document. No, charge sheet is not a public document. Either A or B, none of the above. तो स्टूडेंट्स क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड एट लॉ वाला वी एम टू प्रोवाइड यू गुड क्वालिटी कंटेंट एंड जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।